दोस्तों ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर की हेकड़ी निकाल दी। जो सुपर पावर का चोला लेकर वो पूरी दुनिया में घूमा करता था, आज ईरान ने उसको फुस कर दिया है। जिस तरीके से ईरान पर दबाव बनाकर डील करना चाहते थे ट्रंप, लेकिन ईरान ने हर एक साजिश का पर्दाफाश किया और हर एक साजिश का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। और ऐसा करारा जवाब दिया है कि आज सुपर पावर भी कहलाने के लायक बाकी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से होर्मुज में नाकेबंदी की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने उसका तगड़ा तोड़ निकाला है। ताबड़तोड़ फायरिंग होर्मुज में जहाजों पर शुरू कर दी और उसके बाद कब्जा करना भी शुरू कर दिया। अब तो ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध होना शुरू हो गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि एक पागल और सनकी राष्ट्रपति की हार है। दोस्तों तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से होर्मुज में नाकाबंदी के खिलाफ ईरान ने जंग छेड़ दी है, जहाजों पर कब्जा शुरू कर दिया है और अमेरिका में अब तो पूर्व विदेश मंत्री ही ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं। और ईरान की एक नई योजना से अब अमेरिका और इजराइल और पूरी दुनिया की और मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने एक नई योजना बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि ईरान होर्मुज से जितने भी जहाज गुजारेगा उनसे कुछ ना कुछ टैक्स वसूलेगा और एक नई पाबंदी वो आयद करने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को कच्चे तेल महंगे दामों में मिलने की संभावना बढ़ गई है। देखिए पहले नाकाबंदी की खबर पर चलते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। नकाबपोश ईरानी कमांडो ने बीच समंदर भारत आ रहे जहाज को घेरा, चंद मिनटों में किया कब्जा। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ईरानी सैनिक में सवार होकर मालवाहक जहाजों की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ट्रंप के उन बार बार किए गए दावों के बिल्कुल विपरीत है जिनमें उन्होंने कहा था कि युद्ध के दौरान ईरानी नौसेना पूरी तरीके से तबाह हो गई है। जरा आप सोचिए कि एक तरफ ट्रंप पूरी दुनिया को यह बताते रहे कि ईरानी नौसेना को हमने तबाह कर दिया है, अब ईरानी नौसेना कुछ भी बाकी नहीं रह गई है, लेकिन यहां नकाबपोश कमांडो ने चंद मिनटों में ही जहाज पर कब्जा कर लिया और पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जरा आप सोचिए कि दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान और मजबूती के साथ अब तेवर और आजमा चुका है और ट्रंप को कहीं ना कहीं करारा जवाब भी दे रहा है। दोस्तों एक तरफा ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि उसकी अवधि अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईरान उस सीज फायर को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान साफ कह रहा है कि आपके सीज फायर को हम नहीं मानते हैं, जो हमें करना होगा हम वो करेंगे। यानी कि जो सुपर पावर की दादागिरी थी, अब सुपर पावर की दादागिरी को ईरान ने खत्म कर दिया है। भक्तों के फूफा को बड़ा झटका लगा है, जो ये समझते थे अपने फूफा के लिए यहां पर हवन और न जाने कैसी कैसी चीजें करते थे, लेकिन एक के बाद एक ईरान उसको तगड़ा झटका देते जा रहा है। एक तरफ सीज फायर अनिश्चितकालीन के लिए ट्रंप बढ़ाते हैं, लेकिन ईरान कहता है आपके बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, हम जो चाहेंगे अब वो होगा। देखिए ईरान ने जहाज पर कब्जे का वीडियो भी जारी किया है। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ईरानी सैनिक जहाज पर सवार होकर मालवाहक जहाजों की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि इन जहाजों को जब्त करने के पीछे ईरान का मच्छर बेड़ा या छोटी तेज नावें, जिनका पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसी नावें IRGC ऑपरेट करता है, जिसने होर्मुज से कंट्रोल छोड़ने से इनकार कर दिया है। जरा आप सोचिए कि नई नई तरकीब अपनाकर ईरान अब अमेरिका को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहे थे अमेरिकी की बड़े जहाजों के साथ कब्जा करने के लिए ईरान आएगा, लेकिन ईरान अपनी छोटी शिपों के जरिए से कब्जा कर रहा है, कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। अब अमेरिकी अधिकारी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ऐसी छोटी शिप हैं कि उनका हम पता नहीं लगा सकते हैं, उनका लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो सकता है। जरा आप सोचिए कि ईरान किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ये कह रहे थे कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, उसकी नौसेना खत्म हो गई है, उसके पास अब हथियार बिल्कुल भी बाकी नहीं रह गए हैं, लेकिन CIA की जो रिपोर्ट है वो साफ बताती है कि उसके पास अभी भी 40% हथियार मौजूद हैं, अभी वो नष्ट नहीं हुए। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% 70% है। तो आप जरा सोचिए कि ईरान अभी बहुत कुछ माल अपने आप में बचा रखा है, और जिसका अंदाजा ट्रंप को भी नहीं था, लेकिन अब ट्रंप को धीरे धीरे लगने लगा है। जब उनका F-35 विमान ईरान ने गिराया, उसके बाद से ट्रंप झल्ला उठे हैं, बौखला गए थे। वो ईरान पर परमाणु हथियार मारने की योजना बना रहे थे। यानी कि ट्रंप को एहसास हो गया है कि जिस F-35 की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका नाश करता था, उसी का सत्यानाश ईरान ने कर दिया है। देखिए दोस्तों, हुर्मुज के मामले पर ईरान और सख्त हो गया है। एक खबर आपकी स्क्रीन पर है कि हुर्मुज पर और सख्त हुआ ईरान। जहाजों को रास्ता देने के लिए बना रहा नया नियम।
मित्र देशों पर आ सकती है आंच। यानी कि अब ईरान किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। ईरान ने हुर्मुज पर पारंपरिक शुल्क नहीं लगाने लेकिन सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। जहाजों की आवाजाही ईरान की अनुमति और तय मार्गों के तहत होगी, जबकि अमेरिकी और इजरायली सैन्य जहाजों पर रोक की बात भी कही गई है। साफ कह दिया है कि दुश्मन देश के एक भी जहाज उस रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन और दूसरे देशों के जो जहाज गुजरेंगे उनसे शुल्क वसूला जाएगा। देखिए, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि तेहरान ऐसा कानून तैयार कर रहा है जिसमें शुल्क सुरक्षा समन्वय से जुड़े होंगे, न कि सामान्य रूप से उसमें शुल्क वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बनाना जरूरी होगा। यानी कि कोई भी जहाज बगैर ईरान की अनुमति के नहीं गुजर सकता है, और जो ईरानी अधिकारी हैं अगर उनके बगैर अनुमति के कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत कब्जा किया जाएगा। क्योंकि जो खबर आई है, जो वीडियो आई है कि 5 मिनट में ही किसी जहाज पर कब्जा कर लिया गया है, और ऐसी जहाज से वो कब्जा कर रहे हैं कि उसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता है और बहुत जल्दी वो दिखाई भी नहीं देती हैं। साफ तौर पर ईरान अब नया कुछ कानून बनाने जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को मुश्किल होने वाली है। देखिए, ईरान का हुर्मुज पर सख्त नियंत्रण रहेगा। ईरान ने साफ किया है कि हुर्मुज से गुजरने वाले समुद्री गतिविधियों पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा और जहाजों को केवल निर्धारित मार्गों और उसकी अनुमति के तहत ही गुजरने दिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि हुर्मुज खुला रहेगा या बंद और इसके नियम क्या होंगे यह जमीनी हालात तय करेंगे, ना कि सोशल मीडिया। यानी कि उन्होंने पहले यह दावा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रम्प ये कहते हैं कि हुर्मुज खुला हुआ है, कभी कहते हैं कि बंद है, तो कभी कहते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है बल्कि ईरान ही का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया अब ये तय करने वाला नहीं है बल्कि जमीनी हालात तय करेंगे कि आखिर हुर्मुज खुला रहेगा या बंद होगा। हम इस पर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं और जल्द ही पूरी दुनिया के सामने आएगा कि किस तरीके से ईरानी अधिकारियों की बिना इजाजत के कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है। ट्रंप ईरान को यह धमकी दे रहे थे कि ईरान किसी भी जहाज से पैसा नहीं वसूलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की धमकी फुस हो गई है। ईरान ने समंदर के बीचों बीच लगा दिया है अपना नया टोल नाका। यानी कि अब चाहे जितनी आप नाकेबंदी कर लो, आपके नाकेबंदी से हमें कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। उसने नया टोल नाका निकाल दिया है कि अब जिसको भी गुजरना होगा यहीं से गुजरेगा। जो हम रास्ता बता रहे हैं वहीं से जाना होगा। अगर कोई दूसरा रास्ता आप लेते हैं तो आप अपने आप से खतरा मोल लेंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यानी कि दोस्तों, एक तरफ ईरान अमेरिका को झुकाते जा रहा है, ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी है जो अपने आप को सुपर पावर कहलाने के लिए पूरी दुनिया में नाचा करते थे। आज ईरान ने उस गुब्बारे को फुस कर दिया है। अब उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ यह कहते हैं कि अनिश्चितकालीन के लिए सीज फायर की डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन ईरान कहता है हम इसको नहीं मानेंगे, हम जो कहेंगे वो होगा। अगर हम सीज फायर बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, हम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ने वाला है। यानी यहां भी ईरान ने दिखा दिया कि सुपर पावर कौन है। अब देखिए, इन सब खबरों के बाद जिस तरीके से ट्रंप की किरकिरी हो रही है, ईरान के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। पाकिस्तान का सहारा लेकर वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ईरान पर अपना रवैया नरम अपना रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इनके कहने पर मैंने सीज फायर बढ़ाया है। लेकिन अब तो ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि ये एक राष्ट्रपति की हार है। अमेरिका के लोगों से झूठ बोला गया कि ये ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए लड़ी जा रही है। असल में इस जंग में यूएस का कोई भी हित नहीं है, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। जॉन केरी यूएस के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ये जंग कभी भी होनी ही नहीं चाहिए थी। पहले लोगों से झूठ बोला गया कि अमेरिका का हित इसमें शामिल है, लेकिन ये इसमें अमेरिका का हित जर्रा बराबर भी शामिल नहीं है। दोस्तों, क्या लगता है कि ट्रंप की मुश्किल अब और भी बढ़ेगी? अब तो ईरान ने यह साबित कर दिया है कि जो नया टोल नाका बनाया है कि समुद्र के बीचों बीच नाका बनाकर यह साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी जहाज होगा वो गुजर नहीं सकता है। ट्रंप की धमकी फुस हो गई है। ट्रंप की धमकी एक भी काम नहीं कर रही है। ईरान के सामने वो बौने नजर आ रहे हैं। यानी कि सुपर पावर का जो गुब्बारा वो पूरी दुनिया में बनाकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि अगला वेनेजुएला,
ईरान होगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ईरान के अधिकारियों और नेताओं ने साफ बता दिया है कि कभी ईरानी अमेरिका और इजराइल और ऐसे तमाम दुश्मन देश के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि अगली तस्वीर इस जंग की क्या होने वाली है? क्या ईरान और मजबूत होगा या कि ट्रंप कुछ ठोस कदम उठाएंगे लेकिन उसका भी तोड़ ईरान निकाल लेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।